हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीएसईबी का एग्ज़ाम जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, उसका आज रेस्पॉन्स शीट जो है वो आउट हो गया है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने मार्क मिलाकर मुझे उनके मार्क्स सेंड किए और उनका एक रिक्वेस्ट था कि कट ऑफ को लेकर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ को लेकर कि क्या कट ऑफ जा सकता है, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स का प्राइम फोकस है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं या क्या क्या टिप्स हम अपनी तरफ से आपको देंगे कि क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आपके सिलेक्शन में जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये कट ऑफ एनालिसिस पर ज़्यादा श्योरिटी के साथ विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किनके कितने मार्क्स हैं। अब सब एस्पिरेंट अपने मार्क्स सामने खोलकर किसी के सामने एग्जैक्ट तो नहीं पता चल जाएगा ना, जब तक आपका वो नहीं आ जाता, मतलब एग्जैक्ट जो आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। दूसरा, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसीजर है। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि क्वेश्चंस किस में टफ आए या किस में ईजी आए। जो एक्सपर्ट पैनल बैठेगी वो डिसाइड करेगी कि कौन टफ था या कौन ईजी था। अब उनका जो नज़रिया है या उनका जो क्वेश्चन को लेकर जो अप्रोच है वो अलग हो सकता है। दूसरा, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स किस रेंज में है, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। टॉपर के मार्क्स भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक शिफ्ट में जो टॉपर है उसने कितने मार्क्स स्कोर किए और दूसरे शिफ्ट में जो है उसमें कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्ट जो नंबर है वो बोलना पॉसिबल नहीं है और उसमें वेरिएशन हो सकता है। मैं भी जो अभी कट ऑफ बताने वाला हूँ उसमें भी जो है इधर उधर हो सकता है। आप +-2 +-3 करके चल सकते हैं। हमारा ऐसा पर्सनली ऐसा मानना है कि जनरल का अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो क्योंकि 3 टाइम्स बुलाया जाएगा डीवी में, तो 65 प्लस में आपका डीवी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और 68 प्लस में, मैं रिपीट करूंगा, 68 प्लस में आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 65 प्लस में डीवी और 68 प्लस में सिलेक्शन। हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम हो सकता है इससे 1-2 नंबर ज़्यादा हो। ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 63 प्लस में डीवी का चांसेस हैं और वही 67-68 प्लस में सिलेक्शन के चांसेस हैं। इवन इनफैक्ट अगर मैं जनरल की बात करूं तो 69 प्लस या 70 के आसपास में सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा उसके बाद हैं। और ओबीसी के लिए 68 या 68.5, 69 के ऊपर जो भी होंगे उनमें सिलेक्शन के चांसेस हैं। डीवी के चांसेस 63 प्लस में हैं। अगर मैं एससी की बात करूं तो 55 प्लस में डीवी के चांसेस हैं और 58 प्लस में सिलेक्शन के चांसेस हैं। मैं अगर एसटी की बात करूं तो 50 प्लस में डीवी और 55 प्लस में सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि उनमें पोस्ट बहुत कम है, 2-2 पोस्ट हैं। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि 2 के 3 गुना, मतलब 6 लोग हो सकते हैं कि 60 प्लस में 6 लोग हों तो वहीं पर आपका डीवी का वो हो जाए। तो जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो तब आप ज़्यादा श्योरिटी से आप ये कह सकते हैं, जब आप प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो, क्योंकि हमारे पास डेटा उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। इनफैक्ट किसी के पास भी इतना डेटा नहीं होगा अभी कि वो ये बता सके कि किस रेंज में कितने मार्क्स हैं। लेकिन मुझे जितने सुनने में आए, बहुतों के मार्क्स हैं जो 60 के आसपास हैं और 65 प्लस में वो जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। इसलिए मैंने ये बताया था कि डीवी जो है वो 65 प्लस में पॉसिबल है और 68 प्लस में सिलेक्शन पॉसिबल है, जनरल 68-69 प्लस में। ये हो गई आपकी कट ऑफ की बात। एक और डाउट जो एस्पिरेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि कुछ क्वेश्चन में उन्होंने आंसर किया और मार्क फॉर रिव्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने ये एग्ज़ाम दिया नहीं है तो मुझे इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मैंने पता किया है ये पता चला है कि आपका जो मार्क फॉर रिव्यू वाले जो क्वेश्चंस है वो शायद सीएसईबी कंसिडर ना करे। तो जो आपने सही किया है और मार्क फॉर रिव्यू को हटा के रखा है वहीं पे आपके जो है क्वेश्चंस कंसिडर किए जाएंगे। हो सकता है कि ये ना हो और आपके मार्क्स और आंसर्स भी आपको वो कंसिडर कर ले, लेकिन उसके चांसेस कम हैं। देखिए, आपका जो ये पेपर था ये बहुत अच्छा पेपर या फिर बहुत अच्छा एक बेस था आपको पहचानने का कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सामने आपका जो एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम, सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होना चाहिए, वो है सीजी व्यापम। आपको पता है उसमें कितने सारे पोस्ट आने वाले हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें 20 नंबर नॉन टेक का था, उसमें तो नॉन टेक के भी 20 नंबर, आप 20 क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। वहाँ पे 150 क्वेश्चन है, पूरे टेक्निकल हैं और आपको वहाँ पे उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब इस एग्ज़ाम में क्या हुआ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ब्लाइंड खेला है।
उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, ये सोच के कि पोस्ट कम है तो हम ज़्यादा अटेम्प्ट करके अपना एक रिस्क ले सकते हैं। अपने लेवल पे वो सही है, ये सोच भी सही है, लेकिन एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप एक काम करेंगे, आपका जो रेस्पॉन्स शीट आया है उसका आप एनालाइज करेंगे। आज आप बैठ के देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपका उसमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सही कर सकते थे लेकिन आप गलत करके आए हैं, है ना। आप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करके आए होंगे सिली मिस्टेक्स में, जो कि हमको बाद में पता चलता है एग्जाम से आने के बाद। उसके एग्जाम हॉल में हमको वो चीज़ पता नहीं चलता, आने के बाद लगता अरे यार ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती आगे नहीं होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए आगे के लिए कि हमारा गलती एक बार हुआ, हमें गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है, वो गलती फिर नहीं दोहराना है हमें। वो गलती मतलब एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपने जिस टाइप का गलती किया, चाहे वो कैलकुलेशन में हो या कोई थ्योरेटिकल पार्ट में हो, आगे वो गलती आप अगर करते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे आगे वाले एग्जाम में भी। गलतियों से सीखना ही हमारी जिंदगी का जो है उद्देश्य है। हम गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, लेकिन हम उसी को लेकर बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये हो गया आपका एक्यूरेसी वाली बात। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे थे आप लोगों के लिए। गलतियों से आप सीखेंगे, सिली मिस्टेक्स जो आप एग्जाम में करते हैं इसे आप बहुत कम करेंगे, मिनिमाइज कीजिए अपने एरर्स को। क्या होता है कि हम पढ़ के सब कुछ जाते हैं, एग्जाम में उसे रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। अपना पढ़ा हुआ चीज को जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के उसका 80% भी अगर बना लेते हैं अपना पढ़ा हुआ, तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन आप अपना पढ़ा हुआ का 70% 60% में आ जाते हैं एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन आपको जो है अपना माइंड को उसी तरीके से ट्रेन करना है कि एग्जाम हॉल का जो इफेक्ट है आपको ज़्यादा ना पड़े। उसके बाद जितना हो सकता है उतने आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ये सब कहते हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सिर्फ नोट्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद बैठ के क्वेश्चंस लगाने नहीं बैठेंगे, टारगेट लेके नहीं चलेंगे कि मुझे दिन में इतने क्वेश्चन लगाने हैं, इस सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चंस लगाने से आपको गलतियों का एहसास होता है, नए नए चीज़ें पता चलती हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दे देगा, लेकिन क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं हमें बताइए ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीटेड टाइप के ही होते हैं। सीएसईबी में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन व्यापम में जो होगा इतने सारा नए क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी हो, गुप्ता हो, ईएस के प्रीवियस हो, जो कि छोटे छोटे होंगे, गेट के 1 लाइनर, इसी में से घुमा के वो पूछेगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। उसके बाद आप जब एनालाइज कर रहे होंगे आपको लगा होगा कि कुछ आपके टॉपिक्स हैं या कुछ जोन है जिसमें आप वीक हैं। समय है आपका व्यापम के लिए, उसे इम्प्रूव कीजिए। अपना स्ट्रॉन्ग साइड तो स्ट्रॉन्ग है, चलिए अब समय है कि जो वीक साइड है उसको भी देख लेते हैं। उसमें गलतियां हो रही हैं हमारी, अब उसे मिनिमाइज करते हैं। यही है सिलेक्शन का जो रूल है, वो यही है, कंसिस्टेंसी। और अपनी गलतियों से सीखिए, उसे ना दोहराइए, उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद जो दोनों पेपर का एनालिसिस है वो हम करेंगे। जो पूरे 100 क्वेश्चन है हम उसका डिटेल्ड सोल्यूशन आपको देंगे वीडियोस के माध्यम से। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे रखना है। जब कोई क्वेश्चन सामने दिखता है तो किस तरीके से अप्रोच रखना चाहिए, 4 ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन एक तरह का मेथड है सही आंसर तक पहुंचने का, है ना। तो हमको धैर्य से क्वेश्चन को देखना होता है, एक बार नहीं 2 बार भी पढ़िए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, गलतियां की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रिलैक्स रहा करें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा घबराते हैं, हमसे बात करते हैं, हम उनका घबराहट को महसूस कर पाते हैं। इतना ज़्यादा घबरा के कहाँ जाएंगे बताइए। मतलब एंजॉय कीजिए, अपने में तैयारी कीजिए, मेहनत भरपूर कीजिए, अपने लेवल पे इतना मेहनत कीजिए कि आपको मन में ऐसा कभी ना लगे कि मैं और मेहनत कर सकता था। लेकिन उसे लेकर स्ट्रेस में आना, उसे लेकर सोचना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, या फिर घबराना, इससे क्या होता है कि आप पीछे आते हैं। एग्जाम हॉल में आप वो क्वेश्चन को भी गलती कर जाएंगे जो आपसे रूम में आराम से बन जाता। यही पेपर को मैं रूम में आपको दूंगा जहाँ पे आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल में, ये बोल के कि एक वर्कशीट है बनाइए, आपका जितना मार्क अभी आ रहा है आप 10 नंबर ज़्यादा लाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो क्या ऐसा हो गया एग्जाम हॉल में कि आप 10 नंबर कम ले आए? वही तो है सिलेक्शन। आप देखेंगे कट ऑफ के जस्ट पास में कितने लोग सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। सिलेक्शन, कट ऑफ, ये एक ऐसा चीज़ है ना
जिसको बहुत अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ, सिलेक्शन कोई चांद तारा तोड़ने वाला चीज़ नहीं है। सही अप्रोच, सही पढ़ाई, सही मार्गदर्शन से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सालों लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, कि कुछ टाइम तक ही तैयारी करते हैं, सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं ना, सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये मेंटल एबिलिटी, आपका पेशेंस, धैर्य, एग्ज़ाम को परखना, एग्ज़ाम हॉल में अपने माइंड को शांत रखना, खुद में रहना, क्वेश्चन को समझना, ऑप्शन को समझना, टिक मारना, सब कुछ उसमें होता है। सिर्फ नॉलेज से अगर सिलेक्शन होता तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रख के हैं। सिलेक्शन एक अलग क्राइटेरिया है, उसे समझिए। उसके बाद आपको प्रेशराइज्ड सिचुएशंस में वर्क करने का एक आदत बनाना होगा। एग्जाम में आप प्रेशर में आ जाते हैं, आप देख रहे होते हैं कि आपके साथ जो है 15 लोग बैठे हुए हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, 40 लोग बैठे हुए हैं जो एग्जाम बना रहे हैं। अरे उनसे क्या लेना देना है। आप ये सोचिए कि जैसा रूम में आप एक क्वेश्चन बना रहे होते हैं, वैसे ही बनाना है आपको। क्वेश्चन सामने है, मुझे बनाना है, नहीं बन रहा है, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, CSEB में जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, वैसा आप व्यापम में बिल्कुल नहीं करेंगे। व्यापम में पोस्ट ज़्यादा है, आप रिस्क नहीं लेंगे। जो आता है उसे बनाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और एक एजुकेटेड गेस आप कर सकते हैं। सॉरी, एजुकेटेड गेस आप कर सकते हैं अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शन में अगर आपको डाउट है, एक आध बार के लिए हल्का फुल्का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि 4 ऑप्शन और ब्लाइंड खेल रहे हैं। व्यापम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको जाना नहीं देना है। लास्ट में एक और बात कहूँगा, जो शायद पिछले वीडियोस में भी मैंने कहे होंगे, 80-20 वाला जो प्रिंसिपल है, आपके लाइफ में भी आप देखे होंगे कि 20% लोग आपको अच्छे दिखेंगे, 80% जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। तो समझ सकते हैं आप। उसके बाद क्या होता है कि हमारा 20% सिलेबस से 80% मार्क्स आते हैं। 80% क्वेश्चन मात्र 20% सिलेबस से आते हैं और बचे हुए 80% सिलेबस से सिर्फ 20% क्वेश्चन आते हैं। हम दौड़ते रह जाते हैं वो 20% क्वेश्चन के लिए और हमारा सिलेक्शन हम लुढ़का देते हैं, है ना। एग्जाम में भी 80% ईजी क्वेश्चन आते हैं, या मान के चलिए 60% ईजी होते हैं, 20% मीडियम होते हैं और 20% हार्ड होते हैं। हमारा सिलेक्शन क्या हार्ड वाले क्वेश्चंस दिलाते हैं? ऐसा नहीं है। हमारा सिलेक्शन दिलाता है मीडियम और इजी वाले क्वेश्चन। हम हार्ड वाले क्वेश्चन को माइंड में डाल के हमारा सिलेक्शन को गलत करते हैं। एक क्वेश्चन नहीं बना, हमारा माइंड डगमगा गया, हम आगे के भी क्वेश्चंस को गलत कर दिए, ले हो गया सिलेक्शन। 80% मार्क्स या 80% क्वेश्चंस जो आपके इजी और मॉडरेट में आते हैं वही सिलेक्शन दिलाते हैं, याद रखिएगा। जो 20% हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कभी सिलेक्शन नहीं दिलाया है। वो 20% को सॉल्व करके कोई सिलेक्शन नहीं ले सकता है। इजी और मीडियम क्वेश्चंस को सही बनाइए, सिलेक्शन लीजिए, यही मूल मंत्र होना चाहिए। मत भागिए बहुत, समझिए कि क्या सिलेबस है, किस वे में जाना है, किन क्वेश्चंस को करना है। टारगेट बनाइए, मेहनत बहुत कीजिए। क्या है कि पोस्ट भले ज़्यादा आएंगे लेकिन आप कंपटीशन में कमी है ये मत सोचिएगा, कंपटीशन बहुत है। हमारे जान पहचान में ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो नॉन टेक्निकल को छोड़ के भी टेक्निकल में आए हैं। हमारे जान पहचान में ऐसे हैं जो मास्टर्स और PhD करना चाह रहे थे लेकिन वो इसमें आए हैं। समझिए कि ये अपॉर्चुनिटी को लोग किस तरीके से देख रहे हैं। इस अगर समय में, इस महत्वपूर्ण समय में अगर आप अपना लीनियंसी बरतेंगे, आप जिंदगी भर पछताएंगे। हम बता रहे हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, 40 दिन देगा तब क्या कीजिएगा, तब हड़बड़ा जाएंगे। अपना तैयारी को ऐसा पुख्ता रखिए कि कल अगर एग्जाम हो तब भी आप एग्जाम को अटेम्प्ट करके सिलेक्शन ले सकें। पोस्ट का भी रोना छोड़िए। इतना तो कह सकते हैं कि व्यापम में पोस्ट बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। कितना आएगा वो अभी गारंटी नहीं है, लेकिन पोस्ट बहुत आएंगे। अपने गलतियों को पहचानिए। कुछ दिक्कत होता है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है नंबर दे देंगे, उसमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा। टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगा के ये परखिए कि आपके कि आपका गलती कहाँ हो रहा है। टेस्ट सीरीज मार्क और रैंक के लिए नहीं दिया जाता है, टेस्ट सीरीज कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए दिया जाता है। देखिए कहाँ गलती हो रहा है, उसे सुधारिए। अभी CSEB में जिन्होंने हमारा पूरा टेस्ट सीरीज दिया है उनके मैसेजेस मुझे आए हैं। कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनके मार्क्स 69, 70, 71 है, 72 मार्क्स भी हैं, जिन्होंने हमें थैंक्स बोला है हमारे टेस्ट सीरीज के लिए, उनको हेल्प हुआ है। टेस्ट सीरीज का ये मतलब नहीं होता है कि आपको जो है एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं।
ऐसा नहीं होता है। वही क्वेश्चन के रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी और एक तरीका मिलेगा कि किस किस टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसी आशा के साथ मैं एक बार और आपको कट ऑफ जो हमारे हिसाब से हम बता देते हैं। आपका जनरल का कट ऑफ जो है 65 प्लस में डीवी सिलेक्शन 69 प्लस में, ओबीसी 63 प्लस में डीवी सिलेक्शन 68 प्लस में, एससी 55 प्लस में डीवी सिलेक्शन 58 प्लस में, एसटी 50 प्लस में डीवी और 55 प्लस में सिलेक्शन। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मार्क्स हैं, ये हमारे नज़रिए से, हमारे पास भी बहुत डेटा नहीं है। अगर डेटा होता तो हम प्रोबेबिलिस्टिक क्राइटेरिया लगा के जो है बहुत अच्छा इसका एनालिसिस कर सकते थे। हम मास्टर्स में जो है एक प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का कोर्स भी किए हैं। तो एग्जैक्टली कोई भी आपको कट ऑफ नहीं बता सकता है, ये एक अनुमानित है। हो सकता है कि मैं पूरी तरीके से गलत हूँ और उसमें हमको कुछ भी वो नहीं होगी जब हमको सामने से कोई बोलेगा। मैं यही बोलूँगा कि ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, हमसे गलत एनालिसिस हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आप CACB को ये सोचिए, अगर आपका 50 के ऊपर मार्क्स है, ये मान के चलिए आपके लिए व्यापम है, 40 के लिए भी अगर आप ऊपर हैं, व्यापम आपके लिए बना हुआ है, मेहनत कीजिए, आप सिलेक्शन ले लेंगे। और 60 प्लस है, 60 के आसपास हैं, 55 के आसपास हैं, आपका करेक्ट 55 हो रहा है, ठीक है, 52 हो रहा है, समझिए कि आप लाइन में हैं और मेहनत कीजिए। अगर आपका 70 भी आ रहा है तो भी मेहनत कीजिए। रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं होना है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है रिलैक्स नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत होगा, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर हो जो आपके माइंड को प्रभावित कर रहा है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। देखिए, हम आपके लिए हैं। आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है हमें ही होगी, क्योंकि आप हमें बोलेंगे और आप दुआ भी देंगे और वो दुआ हमारी काम आएगी। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना सेहत का ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में अभी 2 चीज़ों को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, अपने हेल्थ को। अपना फैमिली तो सबसे सर्वोपरि है, उनको तो देना ही है, अपने हेल्थ को और पढ़ाई को। लाइफ आपको बनाना है तो यही टाइम है, पूरा एफर्ट डालिए, आपसे सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।